गए। और वो बैंक के खाते इसलिए खोले जो दलाल घूमया करते ना जी, दलाल जो, अरे रुक जाओ, हम तो बस मेरे तक के सुन गए। कन्यादान के पीछे भी खा जा करते जी, इतने बदमाश लोग थे अरे घूमे हुए दलाल। मैंने आपका नाम नहीं लिया जी, मतलब दलाल थे जी। और वो जब घूमया करते तो 51.5 करोड़ बैंक में खाते खोल के ना, ये बेचारी जो घर की मारी माए हैं बाणे हैं वो इतनी सुखी है कि भाई जब एड़े तो है ना, एक बटन क्लिक दबाव है ना एक, तो जो हमारी दलित बहन है उसके खाते में 71,000, जो हमारी बीसी की बहन है उसके खाते में 31,000, और जो किसी भी मतलब दलित ने छोड़ दे दूसरी है बहन विधवा है उसके खाते में 51,000। और जर्नल वाली भी को मेरी बहन ऐसी है ना जिसकी इनकम 1,80,000 तक कम है, उसके खाते में भी 11,000 बिना दलाल के टक दे पहुंच। हम सोच भी पाए कभी, अरे सोच पाए बताओ। और नू कह रहे जी बिले भाई ये कल्याणकारी के ये देखो सर, आज मैंने बात है ना बड़े हल्के और सहज ढंग से इसलिए की, उसके भी पीछे कारण है। इतना ही सहज मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत सहज है, बहुत आराम से बात समझने वाला सुनने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि देखो भाई पहले वाले को तो आपने कहा, सुनो पहले वाले के बारे में तो आप पे तारीफ कर रहे हो जबकि तड़की के अग भाई घना ईमानदार घना शरीफ, उसने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, कुछ नहीं होया, उसकी तारीफ तो आपने कर दी। और शरीफ है मेरे मामा ने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कांग्रेस का न थे, अग भाई शरीफ है ठीक है। और भाई और दूसरा क्या था मेरे तक कह रहे बात सुन, अच्छा भाई जब मैं निवेदन ये कर रहा सर कि भाई एक एक चीज है ना सर, हम लोगों ने बड़ा तय कर करके इस देश और प्रदेश के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाते हुए हमने हिंदुस्तान को भी आगे लेके जाना है और इस प्रदेश को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। सर मैं एक निवेदन करके बात को खत्म करूंगा कि आदरणीय नायब सैनी जी, वो माननीय मनोहर जी, इतने भले आदमी जिन लोगों ने इस प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी कल्याणकारी योजनाएं बनाकर जो देश की और प्रदेश की जनता को समर्पित की, भाई नायब जी उसी पद चिन्हों पे चलते हुए अच्छे से यहाँ के लोगों का जो अंत्योदय करने का अपना सपना है उस सपने को साकार करने में दिन रात एक करेंगे। पूरी पार्टी, पूरा भाजपा, पूरा विपक्ष तेरे साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम लेके नाम तो मामे बांध देगा, रिश्ता मामे बांध देगा, नाम नहीं लिया, इनकी नाम लिया ना जी, नाम लिया मामा बांध देगा। हाँ तो मामा बांधा जो है जी है कि नहीं, इनकी माँ का ध्यान है आपका, और हमारे समाज के हिसाब से ये हमारा बांधा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। चलो ठीक है। लेकिन स्पीकर सर, ये जिस तरह से मैंने पिछले सदन में भी एक बात उठाई थी कि ये जिस तरह से हाथ मारते हैं सांगी की तरह से, ये जो है जी इनकी जो मेरी बहन है इनकी माँ, उन्होंने ये बचपन में मेरे से एक शिकायत करी, भाई साहब ये बच्चा जो है जब मुर्गी जब बोलती है ना तो ये फड़क के उठता है, ये बड़ी भारी बीमारी है इसमें। तो ये तो सांगी वाली ये बात आई थी ना कि दवाई भी दिलवाई, सारे घर की बात, सदन में भी बात करी भैया सांगी वाली बात, फिर वो बोलता है जी मामा घर की सारी बात है ना सदन में नहीं बोला करते, एक आदमी ठीक भी रहने दो। अरे जब तेरे जिसा कोई कपूत पैदा हो जाए तो सपूत की जरूरत हो जाओ। ऐसा है, आप मेरे बड़े हो, कपूत का ले सपूत का ले तो जो थारा तो निपटना तो हमने पड़ेगा, है ना। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये कुंडू जी, दलराज कुंडू जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं हमारे नए मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी को बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर। और एक बात तो मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा कि बहुत ही सौम्य और सहज स्वभाव के, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं। कुंडू जी आपका समय 5 मिनट है जी, तो मैं बधाई देता हूं
और एक बात कहना चाहता हूं कि बहुमत तो आपके पास है, 41 और 7 48 आपके पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो चर्चा हो रही है ना, ये चर्चा जो सरकार अब तक रही है उससे जितनी त्रास ये हरियाणा प्रदेश की जनता है वो आपके सामने रख रहे हैं कि आप उसके अनुरूप, उसको ध्यान में रखते हुए आगे इस प्रदेश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप अपनी कार्यशैली रखें। हम पूरा समर्थन आपको देंगे। और अभी हमारे माननीय साथी मेरे भाई ने एक बात बोली, अंतरात्मा की बात। मैं परसों एक सोशल मीडिया पे एक फोटो आई हुई थी, एचपीएससी के सामने हमारी एक बहन अपने 2 महीने के बच्चे को लेके अपनी नौकरी के लिए एचपीएससी के सामने रात गुजार रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, उसको देख के ये सरकार अपनी अंतरात्मा को जगाए, वो देखने की जरूरत है। आज पूरे प्रदेश का युवा नौकरी के लिए आपके पोर्टल, जिसको आप बड़े गुणगान करते हो, उसकी खामियों की वजह से, जिसके नंबर थे ज्यादा, कम नंबर वाले को आप ज्वाइनिंग दे रहे हो रातों रात, वो अपने हक के लिए वहां सड़कों पे बैठा है एचपीएससी के सामने। उनको देख के अंतरात्मा को जगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप उनके साथ न्याय करने का काम करें। और जिस प्रकार से किसान की बात मेरे साथी, मेरे भाई कर रहे थे, अगर उस किसान का इतना ध्यान रखा होता तो वो किसान आज सड़कों पे नहीं बैठा होता। आपने अगर सारी चीजें खरीदी होती जो आप गिना रहे थे, तो आप जाकर उस किसान से उसका दर्द पूछो और उसका निवारण करो, उसमें हम आपका साथ देंगे। लेकिन खाली सदन में एक दूसरे पर कटाक्ष करने से, लांछन लगाने मात्र से उस किसान का भला नहीं होगा। यहां सरकार का गुणगान करने से उस किसान का भला नहीं होगा। आज प्रदेश का हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ, लुटा हुआ महसूस कर रहा है। हम 4.5 साल से इस सदन में चिल्ला रहे थे कि आपने इस ठगबंदर के साथ, इन लुटेरों के साथ करके इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। 4.5 साल बाद समझ में आई। ये जो लुटेरों वाला शब्द है ये निकाल दीजिए बीच में। मैं उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार अगर इस प्रदेश के लोगों के, नागरिकों के अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप और इस प्रदेश को आगे ले जाने के अनुरूप काम करती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। परसों माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार के, हमारे सरकार के मुखिया का बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन वहां जो प्रैक्टिकल रूप में उन्होंने देखा वहां जनता थी नहीं। प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी परियोजनाएं का उद्घाटन करने, हमारे को सौगात देने के लिए आए थे इस प्रदेश को, लेकिन वहां जनता का रूप देखकर, जनता की वहां हाजिरी देखकर उनके समझ में आ गया कि ये सरकार जनता के अनुरूप काम नहीं कर रही है। 4 दिन पहले आपके नए मुख्यमंत्री जो राजस्थान से चुनकर आए हैं, वो नारनौल महेंद्रगढ़ में उनकी रैली थी लोकसभा की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहां से जब देखा कि वहां कुर्सियां सारी खाली पड़ी थी, मात्र 300-400 आदमी बैठे थे, और फिर उस रैली को ये कहा गया ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन था, फिर इतनी कुर्सियां क्यों लगाई थी। ये सारी खबरें उनके पास पहुंचने के बाद उनको एहसास हुआ इस प्रदेश की जो सरकार चल रही है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आज प्रदेश में लूट, भ्रष्टाचार, सरेआम हर रोज गोलियां चल रही हैं, सरेआम खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, डकैती हो रही है, जंगल राज हो चुका है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सदन के माध्यम से यही निवेदन करता हूं, इन सारी पीड़ाओं को, इस प्रदेश के लोगों की पीड़ाओं को समझते हुए आप उनके साथ न्याय करने का काम करें। हम दिल से आपका साथ देंगे और आपको मैं शुभकामनाएं देते हुए और अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। श्री हरविंदर कल्याण जी। धन्यवाद स्पीकर सर। मुख्यमंत्री जी द्वारा मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और नायब सैनी जी को आज जो मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश की बागडोर मिली है,
मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा। वो पिछले टर्म में इस सदन के सम्मानित सदस्य भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जो मनोहर लाल जी ने एक जिम्मेवारी खुद आगे बढ़कर दी है, मैं उसके लिए मनोहर लाल जी का बहुत बहुत उनकी सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक युवा कर्मठ सक्षम और एक ऐसे नेतृत्व को आगे बढ़ाने का कार्य किया है जो मैं समझता हूं कि एक नई परिपाटी है जो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलती है। और विपक्ष जो बार बार उस विषय को लाने की बात करता है, मैं उसके बारे में यही कहूंगा, जैसे कंवरपाल जी ने कहा, उनका बार बार ये कहना कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले तारीफ करके गए और उसके बाद बदलाव हो गया। स्पीकर सर, इसके लिए तो एक संस्कृति और एक जो सोच है, एक बहुत बड़ा अंतर है जो शायद समझने में बहुत समय लगता है। और कंवरपाल जी ने ठीक कहा कि सेवा और इस प्रकार की जो बातें हैं, त्याग की बातें हैं, ये सबके समझने के बस की बात भी नहीं है। मैं तो मनोहर लाल जी के 9 वर्षों के कार्यकाल की आज सराहना करना चाहूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने एक ईमानदारी के साथ, कैसे राजनीति में एक ईमानदार नेतृत्व हो सकता है जिसकी प्रशंसा हर विपक्ष का सदस्य भी समय समय पर करता है, और उसके साथ साथ उन्होंने हर वर्ग को आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब व्यक्ति की जो चिंता की है, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बढ़कर अगर मैं कहूं कि एक बहुत बड़ा जो परंपराओं में परिवर्तन मनोहर लाल जी के समय देखने को मिला। और स्पीकर सर, ये हम नहीं कहते, ये लोग कहते हैं कि उन्होंने भाई भतीजावाद को खत्म किया है, उन्होंने परिवारवाद को खत्म किया है, और यहां तक भी लोग कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी एक परंपरा थी, ये भी एक संस्कृति थी जिसको मनोहर लाल जी ने बदलने का काम किया है। और नायब सैनी जी भी जमीन से जुड़े हुए बहुत ही गंभीर, सौम्य और संघर्ष करके आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। मैं समझता हूं कि मनोहर लाल जी के किए हुए सभी कार्यों को, योजनाओं को, सभी विषयों को, हर बात को आगे बढ़ाने में वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने का काम करेंगे। और जहां तक मनोहर लाल जी की बात है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उनके अनुभवों का लाभ आने वाले समय में न केवल हमारे प्रदेश को बल्कि पूरे राष्ट्र को भी मिलने वाला है। मैं उनको आने वाले समय की जितनी भी उनको जो दायित्व उनको मिलेगा उसकी अग्रिम शुभकामनाएं मैं मनोहर लाल जी को देना चाहूंगा। और आज मैं मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया जो ये कॉन्फिडेंस मोशन है, इसका मैं समर्थन करता हूं। आज हम यहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जीतेंगे। और बार बार जो विपक्ष अंतरात्मा की बात करता है, जो जब हम चुनाव के अंदर जाएंगे तो जनता का जो अंतर्मन बना हुआ है, उस अंतर्मन से हम चुनाव के अंदर भी, पब्लिक के अंदर जाकर भी हम जीत हासिल करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आफ्ताब जी।